हेलो दोस्तों। आज कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। कैंडल स्टिक के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो कैंडल स्टिक्स दो प्रकार की होती हैं जो नॉर्मली चार्ट में यूज़ की जाती हैं, जो हम चार्ट में यूज़ करते हैं। एक ग्रीन कलर की और दूसरी रेड कलर की। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो हमें ट्रेंड अपसाइड के तरफ जब जाता है तब ग्रीन कैंडल कलर की कैंडल बनती है, और जब नीचे की साइड में ट्रेंड आता है तब रेड कलर की कैंडल बनती है। तो देखो, अब जो बात करें तो ये जो है, देखो ये जो होती है कैंडल की, ये जो ग्रीन कैंडल है, सबसे पहले ग्रीन कैंडल, ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल की ये बीच का स्ट्रक्चर है, इसे हम बॉडी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी होती है इसकी बीच की। ठीक है, ये बॉडी है, और ये पार्ट है जो इसका विक है, इसे विक बोलते हैं कैंडल का। तो इसी तरह सेम, ये रेड कलर की बीच के पार्ट, ये बॉडी है, और ये नीचे का साइड ये, और ये इसका विक है। ठीक है, और दोनों कलर के बारे में बताते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये कैंडल की ओपनिंग होगी, ओपन होने के बाद में बायर मार्केट को नीचे की साइड में लेके आए, सेलर मार्केट को नीचे की साइड में लेके आए। लेके आने के बाद में इसे बायर इसे ऊपर की साइड में खींच के ले गए, और इसे ऊपर की साइड में इसने हाई बनाया इस पॉइंट पर, और इसने क्लोजिंग दी इस पॉइंट पर। ठीक है, लो ये, ओपनिंग ये, और इसका हाई ये, और इसका ये क्लोज। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल इसलिए बनती है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो ग्रीन में हुई है। जो इसकी क्लोजिंग है वो अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर की साइड में हुई है। मान लो ये 100 पे इसकी ओपनिंग हुई है, और 90 का लो लगा इसका, इन का लो लगा, और 110 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और 120 का इसका हाई लगा है। तो इस करके हम इसे ग्रीन कलर की कैंडल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो हम ये है, इसका हाई सेम रहेगा रेड कैंडल में, बस इसकी ये होगी ओपनिंग और क्लोजिंग में फ़र्क होगा। ये इसकी ओपनिंग होगी, और ये इसकी क्लोजिंग होगी, और ये इसका लो होगा। कहने का मतलब ये है, जो इसका प्लस है ये 10 रुपीज़ प्लस में क्लोज हुई है। ठीक है, और इसकी अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग को भी सेम मान लें, देखो इसकी ओपनिंग और ये इसकी क्लोजिंग है, तो ये क्या हुई है, क्लोजिंग क्या हुई है, नेगेटिव में हुई है। तो मतलब ये 10 रुपये कम में इसकी क्लोजिंग हुई है, तो इसीलिए इसे रेड कैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये कहते हैं, ये जो है इससे ये पता लगता है कि इस कैंडल में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखो हम इसी चीज़ को मान लें, ये जिस तरह, फिर इस तरह की हम कैंडल मान लें, चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो। ठीक है, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये कैंडल में मोमेंटम जो है वो बहुत कम रह गया है। मोमेंटम बहुत कम रह गया, मतलब इसमें, मतलब बायर और सेलर का इंटरेस्ट इसमें बहुत कम रह गया है। ठीक है, तो और इसके बाद में एक कैंडल और, ये चाहे आप ग्रीन भी लगा लो सेम ही, अगर ग्रीन का भी लगा लो तब भी ऐसे सेम है, यहाँ पर मोमेंटम बहुत कम है। तो उसके बाद में एक छोटी सी रह जाती है, जो उस कैंडल का हम ये मान के चलते हैं। ये इस तरह की कैंडल होती है। इस कैंडल को हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, ना बायर ना सेलर, यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल लॉस हो चुका है। यहाँ पर बायर और सेलर में कंपटीशन चल रहा है। तो ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो सेम जगह पे ही हो जाती है। यहीं पर ओपन हुई, और ओपन होने के बाद में लो इस तरह इतना लगाया, हाई इसने इतना लगाया, और इसके बाद में क्लोजिंग इसकी सेम जगह पर ही इसकी क्लोजिंग होगी।
ये चाहे आप रेड में लगा लो चाहे ग्रीन में लगा लो, ये सेम ही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इसकी सेम होती है। यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल लॉस हो चुका है, लॉस मतलब यहाँ पर जीरो हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, मैं आपको इसमें समझाने की बात करता हूँ। देखो ये जो कैंडल होती है उसी से हमें पता लगता है कि प्राइस अप जा रहा है कि प्राइस डाउन जा रहा है। तो कैंडलों के बहुत स्ट्रक्चर होते हैं, कैंडल बहुत कई प्रकार की कैंडलें होती हैं, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, इनसाइड कैंडल, और उसके अलावा भी कई प्रकार की कैंडलें बनती हैं। अभी मैं आपको सिंपल वन डे का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने वन डे का कर दिया। वन डे का मतलब ये है कि जो अब एक कैंडल है, जैसे अब हम कोई भी कैंडल को ले लेते हैं, जैसे हम अभी ये ग्रीन कैंडल को लेके चलते हैं। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसका हाई है, ठीक है, और ये इसकी क्लोजिंग है, और ये इसकी ओपनिंग है, और ये इसका लो है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है। हम चार्ट पे वन डे, वन वीक, 15 मिनट, 1 आवर्स, 5 मिनट, 1 मिनट तक का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। हर जिस टाइम फ्रेम पे हम चार्ट ओपन करेंगे हमें वहाँ पर उसी टाइम फ्रेम की कैंडल दिखाई देती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो वन डे का टाइम फ्रेम मतलब ये डे का मतलब है कि वन डे है, तो यहाँ पर ये वन डे की कैंडल दिखा रहा है। जैसे आज की क्लोजिंग देखो, ये इसका लो है, और ये इसकी ओपनिंग है। ये जो कैंडल की ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो हुई है वो 2 6 और 2 4 6 4 1, 24,641 के पास में इसकी क्लोजिंग हुई, और हाई इसने इस जगह पर लगाया, इस जगह पर इसने हाई लगाया। तो ये है। इसके बाद में अब मैं आपको, जैसे अभी मैं इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जो कैंडलें होंगी वो 15 मिनट की बन बन जाएंगी। तो इसमें अब जो भी कैंडल, एक कैंडल अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रही है, तो इसमें ये बता देते हैं कि कैंडल का हाई, लो और सब हमें पता लग जाता है। जैसे अब देखो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जैसे रेड कैंडल बन रही है, इससे क्या है, मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है, तो इससे ये मार्केट में सेलर हावी हैं और इसे नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर बायर ने इसको होल्ड किया और मार्केट को ऊपर की साइड में लेके चले गए। हम इसे 5 मिनट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेना चाहते हैं हम उस टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह करके ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और कैंडल स्टिक की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इसी प्रकार की है। जैसे मान के चलो अब ये इस तरह की कोई कैंडल है, या आप देखो, ये अगर हम मान लेते हैं ग्रीन कैंडल है, अभी इसी समय ग्रीन कैंडल है, इसकी ग्रीन कैंडल की क्या है, ओपनिंग, लो, हाई, और ये क्लोज। अगर इसी तरह हम, ये ग्रीन है हमारी, ठीक है, और इसके बाद में ये अगर हमारी रेड है, रेड कैंडल मान लेते हैं, रेड कैंडल कैंडल में क्या, ओपनिंग, लो, और इसके बाद में हाई, और ये हमारी क्लोजिंग। क्लोजिंग ये रेड कैंडल में हमेशा डाउन साइड की तरफ ही होती है। तो इस तरह करके ये हर एक कैंडल जो बनी हुई है ये अपना फॉर्मेशन दर्शाती है। दर्शाने का मतलब ये है कि अपने आप को बताती है कि इसकी ओपनिंग किस प्राइस पे हुई थी, क्लोजिंग किस प्राइस पे हुई थी, और इसका हाई और लो कितना है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे देखो, मैंने इस ग्रीन कैंडल पे कर्सर लेके आया, तो यहाँ पर ये ऊपर की साइड में इस जगह पर आपको सब नज़र आएगा। ये देखो, इस जगह पर हाई, ओपन प्राइस भी नज़र आएगा, फिर हाई, फिर लो और क्लोज। जैसे अभी देखना, मैं अभी किसी भी कैंडल पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर नज़र आएगा। तो यही फॉर्मेशन है बेसिक कैंडल के बारे में। तो जैसे मैंने अब आपको बताया, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको सबको और भी अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।